लंका भयो कोलाहलो भारी। क्या हुआ? अरे बड़ी खुशी की बात है महाराज। मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? जल्दी से बताओ, शीघ्रता से। दोनों तपसी बानर भालुओं ने लंका पर चढ़ाई कर दी महाराज। नहीं, ये कैसे हो सकता है? धिक्कार है धिक्कार, तेरे लंबे चौड़े आकारों पर आराम तो 4 बानर भालुए कर जाए बार, हजारों पर आराम फरिश्तों आलसियों क्यों अपना अस्तित्व गिराते हो? जो विदेशी लंका पर आक्रमण करे क्यों बाका दूत लजाते हो? मैंने देखा तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ताकत और तुम्हारे वैभव को मुझसे भी पढ़ करके समझो लंका नगरी के गौरव को। बोल, क्या कहना चाहता? आप कह रहे धिक्कार तुम्हारे जीवन को, हमें धिक्कार है और तुम जामे बिदेरा हो। क्यों रे? इससे तुझे दिक्कत होती है क्या? एक बात और कही, क्यों दूध लजाते हो अपना? अरे कौन ससुर ने दूध पियो? वो तेरे की, तुमने जब जन्म हुआ दूध पिया ही नहीं? कौन ससुर ने पियो? मिलो कौन को है? फिर क्या हुआ? हमें नहीं मिल पाओ, पहले पापा ही सूट गए। हम तो वो कटोर तो सब वही में जियत रहे। दूध लजाते हो। माँ का दूध नहीं पिया तुमने? अरे कौन ससुर को मिलो? क्यों? कारण हमें लगता है। वचन दो तुमने। हाँ साहब, हम अपनी माताएं बहनों से निवेदन करेंगे आप लोग यथास्थान बैठे रहें। आज अंतिम लीला है, भगवान राम का राज्य। ठीक है, सेवा ही जाए। पत्थर से देना होगा। अत्यधिक बातें ना करते हुए सभी का मत विचार विमर्श हुआ, पुत्र घरनाथ को बुला लिया जाए और युद्ध स्थल में भेजा जाए। लक्ष्मण शक्ति और काल्यम का पाठ देख के जाएंगे। आप लोग बैठे रहे, सब लोग बहुत जल्दी जोड़ रहे, सीधा सीधा जोड़ रहे प्रसंग। पिताश्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं देख रहा हूं आपके दरबार में बड़ी शून्यता है। दरबारी सब मौन है, अपना मस्तक नीचे को झुकाए हुए बैठे हैं। कहो कहो पिताश्री, आज ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से दरबार की स्थिति बदली हुई है? अवगत कराए। अवश्य बतलाऊंगा पुत्र घरनाथ। आज तक मैंने जो भी आदेश दिया तुमने अक्षर सा पालन किया, परंतु मैंने बंधन रखा। आज मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूं और आदेश देता हूं, सेनापति का पद भी प्रदान करता हूं और आदेश कि दोनों तपसी कुमारों में से किसी एक का पद करके लौटना परमावश्यक है, जिससे कि लंका को विजय श्री प्राप्त हो सके, विजय श्री प्राप्त हो सके। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। भोज, अब कहने का समय समाप्त हो गया है, अब तो करने का समय है। हाँ, और वैसे भी जो करने वाले होते हैं वो कहते नहीं है। तो कौतुक प्राप्त देखियो मोरा, करियो बहुत कहो का थोड़ा। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। प्रातः काल आप स्वयं देख लेंगे कि मैं युद्ध में क्या करूंगा। विजय श्री लंका की होगी, लंका की होगी, लंका की होगी। हमारा आशीर्वाद विजय श्री भव, विजय श्री भव, विजय श्री भव। चलो राजसेवक, ये दरबार बंद कर दिया जाए। पाओगे? आप कहाँ जा रहे हैं? भंडारा खाने जा रहे हैं। चलो तो चले। चलोगे? कौन को है? उनको मुन्ना मालिक को है? हम युद्ध में जा रहे हैं। युद्ध में हम नहीं जा पे, हमें छुट्टी दे दो। क्या? बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? अपनी कसम महाराज, देखो ऐसे रोज रूमों का क्या काम है? अम्मा की 13 ही है कल। तुम्हारी माताजी समाप्त हो गई हैं। कल त्रयोदशी है। तो कल है, आज थोड़ी है। अरे तो कब रास्ता में टाइम नहीं लगेगा अभी? अच्छा, जाना है। अभी थोड़े दिन पहले तुमने बताया था हमारी माताजी समाप्त हो गई, फिर कहने लगे क्यों?
हाँ, क्या कहने लगे? क्या माता जी समाप्त हो गई? हाँ, अभी बताया था पहले हमारी माता जी समाप्त हो गई हैं। मर गए, पकड़े गए कहा? ये दोबारा कैसे? दोबारा? हाँ। वे तो होती ही रहती हैं। कैसे? हमारे मम्मी पापा खत्म होते ही रहते हैं महीना खान में। अच्छा, उसमें ऐसा चक्कर है, हाँ बताओ। जैसे दद्दा को फटाका चलगाओ पिताजी को, समाप्त हो गए। दद्दा समाप्त हो गए, हाँ। तो अम्मा चली गई, दूसरे दद्दा पकड़ लिया। अच्छा, और कहूँ अम्मा को पहले फटाका चलगाओ, सो दद्दा का सो अम्मा पकड़ लिया दूसरे। इस प्रकार से खत्म नहीं हो रहे। अब वे खत्म कबे हुए? कब हुए? जब दो जन को संगे फटाका चले। चल मेरे साथ। आओ, ठीक है चलो। रात से बाद मैं युद्ध के मैदान में आ गया हूँ और मेरी घोषणा है, कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धनवीर सकल लोक विख्याता, कहा नल्लेल दो सुग्रीवा, कहा अंगद हनुमान बल सीमा, कहा विभीषण सबको एक साथ ललकार रहे हैं। भ्राता द्रोही, आज समय हट मारो ही। रामादल में जो भी योद्धा हो, मेरी ललकार सुनकर मेरे सामने युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाए। मैं रावण पुत्र मेघनाद युद्ध का शंखनाद करता हूँ, युद्ध का शंखनाद करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये क्या कर रहे हो? इधर आओ। ये क्या? अरे उधर कहाँ जा रहे हो? क्यों रे? हमारा सेवक है कि उनका? तो उधर क्यों जा रहे हो? इधर आओ। सुनो, उनकी लेके एक काम है तुमसे, इधर आओ। क्या कर रहे हो? पीछे से क्या करते हो ये? अच्छा, घन्नाद, तुम्हारे शंखनाद को सुनकर, तुम्हारी घोषणा को सुनकर ये क्षत्रिय कुमार लक्ष्मण युद्ध स्थल में आ गया है। पहली बात तो तुम्हें देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अच्छा, यद्यपि आप हमारे शत्रु हैं, शत्रु को देखकर प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज हमें हो रही है, क्योंकि तुम युद्ध स्थल में तो आए। आज तक लंका की स्थिति परिस्थिति में परिवर्तित हो गई, लेकिन तुमने घर को नहीं छोड़ा। आज तक तुम घर में ही बैठे रहे। दूसरी ओर तुम्हारे द्वारा युद्ध भी किया गया, तो केवल लंका के अंदर युद्ध किया गया। मेघनाद तक करे लड़ाई, टूटना द्वार, परम कठिनाई, वो भी घर के अंदर, और दरवाजे बंद। आज तक तुम दरवाजे बंद कर कर घर के अंदर युद्ध करते रहे, जबकि लंका की स्थिति बड़ी विकट है। लंका में कोलाहल मचा है, त्राही त्राही मची है। सारे लंकावासी व्याकुल हैं, अधीर हैं, चारों ओर रुदन हो रहा, लेकिन फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आई और तुमने घर को नहीं छोड़ा। आज तुमने घर को छोड़ा तो लक्ष्मण तुम्हें देखकर अति प्रसन्न है। कहो क्या कहना चाहते हो? बताओ। इनकी बुद्धिमत्ता देखो। कह रहे हैं दरवाजा बंद करके लड़ रहे हो। हम दरवाजा बंद करके क्या दरवाजे से लड़ रहे हैं? जब दरवाजा ही बंद है तो लड़ किससे रहे?
किससे लड़ रहे? कह रहे हैं तुमने घर को नहीं छोड़ा, जब युद्ध ही लंका में हो रहा है तो लड़ने कहां जाएं? पंपापुर में? जब युद्ध लंका में हो रहा है तो लड़ने कहां जाएंगे? कह रहे तुमने घर को नहीं छोड़ा, आज तुम आए, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हम तो पहले ही दिन से युद्ध में हैं, तुम आए हो आज। हम नहीं आए आज, हम तो पहले ही दिन से युद्ध में। मेघनाद जहां करे लड़ाई तो टूट न दुर्ग परम कदराई। जहां मेघनाद संरक्षण कर रहा है, जहां मेघनाद युद्ध कर रहा है, वो द्वार टूट नहीं रहा है, तो मेघनाद कहां युद्ध कर रहा है? क्या युद्ध में नहीं आए हम? क्या हम युद्ध में नहीं आए? हम युद्ध में आए, लेकिन तुम जरूर ऐसे योद्धा हो कि युद्ध की चुनौती सुनकर युद्ध में नहीं आए। कब से हमने युद्ध की चुनौती दी, तब तुम जाकर संध्या काल में युद्ध में आए हो। यदि तुम वीर थे तो हमारी चुनौती को सुनकर युद्ध के मैदान में आ जाते, लेकिन तुम हमारी चुनौती को सुनकर युद्ध के मैदान में नहीं आए, अपने भाई के पीछे छुपे रहे। हम कब से युद्ध में आए, हमने कितना युद्ध कर लिया, तब तुम्हारा आगमन युद्ध में हो रहा है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें लज्जा नहीं आई। लज्जा तो तुम्हें आना चाहिए, लज्जा तो तुम्हें आना चाहिए। हम 2 दिन से युद्ध कर रहे हैं और रामादल का कोई भी श्रेष्ठ योद्धा हमारे सामने नहीं आता है। तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, भाई के पीछे पीछे चलते हो, भाई के पीछे पीछे खड़े रहते हो और मेघनाद से कह रहे हो कि दरवाजा बंद करके लड़ रहे हो। दरवाजा बंद करके नहीं लड़ रहे। मेघनाद जहां कराए लड़ाई तो टूट न द्वार परम कदराई। इसका अर्थ करो जरा, तो पता चल जाएगा कि दरवाजा बंद करके लड़ रहे हैं कि दरवाजा खोल के लड़ रहे हैं। जिस द्वार का संरक्षण मेघनाद के द्वारा किया जा रहा है, वो द्वार टूटता नहीं है, परम कठिनाई है। तो दरवाजा बंद करके नहीं लड़ रहे हैं, हम तो ललकार के लड़ते। पीठ पीछे हम कभी नहीं झुकते, हम तो ललकार के लड़ने वाले योद्धा हैं। हमने युद्ध में ललकारा, कहा कौशलाधीश तो उठाता, धनवी सकल लोग विख्याता, तुम्हें हमारे सामने आ जाना चाहिए थे। यदि तुम बड़े वीर हो, बड़े नाहर हो, बड़े योद्धा हो, तो तुरंत तुम्हें हमारे सामने युद्ध में आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तब स्थिति क्या हुई? 10-10 सर सब मारे, परे सकल सब वीर, और सिंहनाद कर गर्जा मेघनाद बलधीर। तुम्हारी सेना को हमने बेहाल कर दिया। रहा न कटक भाल कप रीछा, और बिसरी सबई युद्ध की। ये राम की सेना का हाल है कि सेना में कोई भी ऐसा बानर, कोई भी ऐसा रीछ, कोई भी ऐसा योद्धा नहीं रहा जिसको युद्ध करने की इच्छा रही हो। सबकी युद्ध की इच्छा जाती रही। तब स्थिति क्या हुई? देख पवन सुत कटक बेहाला। तब एक बानर आया, और उस बानर के आने के बाद जब हमने विचार किया कि हम जिन्हें बुला रहे हैं वो तो आ ही नहीं रहे, वो छुपे हैं, तो हमने सोचा शायद इनके खून में उबाल नहीं आ रहा है। तो हमने दूसरा उपक्रम किया, रघुपत निकट गए घन्नादा, नाना भात करस दुर्बादा। तब हमने गालियां दी। हमने कहा चुनौती सुन के नहीं आए, शायद गालियां सुन के आ जाएं। तो श्रीमान जी गालियां सुन के आ गई। जब हमने गालियां दी तो लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए, बाण सरासन हाथ। फिर भी अकेले नहीं आए, फिर भी अकेले नहीं आए। आयुष्मान राम पे अंगदाद कपिसात, अंगद आदि वानरों को साथ में लेके आए, क्योंकि अकेले आने में डर लग रहा है। तो हम तो चुनौती देकर लड़ने वाले होता है बेटा, हम बंद दरवाजा करके नहीं लड़ते। घन्नाद, तुमने कहा फिर हम युद्ध कहां कर रहे हैं?
युद्ध तुम कर रहे हो छोटे छोटे बंदर भालुओं से। अच्छा, सुन लो। हाँ सुन लेंगे। हमने तुम्हारी बात बड़े धैर्य से सुनी। हाँ सुनाओ। आप हमारी भी सुने बड़े धैर्य से। तुम्हारी नहीं सुनेंगे अभी। अभी तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। मेघनाथ जब करे लड़ाई टूटना द्वार, अगर दरवाजा बंद नहीं है तो ये टूटना द्वार क्यों लिखा गया? बंदर भालुओं ने, रामादल के सभी वीरों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। रावल भबल चले तो भाई, जयति कौशला 30 दुहाई। रामादल के 2 वीर रावण के भवन तक पहुंच गए। हम तुम्हें वीर कहते हैं, तुम्हारे पिता के भवन में 2 वीर पहुंच गए। हम बाप की बात नहीं कर रहे, हम अर्धाली पढ़ रहे हैं। रावण भबल चले तो उठाई, जयति कौशला 30 दुहाई। कलश सहत गए बबल ढाबा, और देख निशाचर पति भय। बानर भालुओं के द्वारा ऐसा कौतुक किया गया कि लंका का राजा भी भयभीत है। जब लंका का राजा भयभीत, जब लंका का राजा भयभीत हो गया, तब तुमने युद्ध प्रारंभ किया बंदर भालुओं से। वो भी घर के अंदर। अगर तुम वीर थे तो पहले दिन ही छाती ठोककर युद्ध स्थल में आ जाते और ललकार लगा देते, शंखनाद कर देते, सीधा सीधा हो जाता। ना भवन ढहता, ना निशाचर पति भयभीत होता, ना इतने निशाचर समाप्त होते, न लंका में कोलाहल मचता, न लंका में कोई रुदल करता, सीधा सीधा हो जाता। तुम सीधे सीधे वाले हो नहीं। एक क्षण, हम सीधे सीधे वाले हैं। नहीं हो। हैं। एक क्षण हम रुकिए, लंबा हो रहा है। एक क्षण, अब यही इसका उत्तर तो ले लो। सुन लो। हाँ सुन लेंगे, थोड़ा लंबा हो रहा है लंबे इसलिए। के चक्कर में ना पड़ो। हाँ हाँ बिल्कुल। गन्ना जी आप भी लंबा कर देना। हाँ बात दूर से ही होती हम तो लंबाई करते हैं, हम लंबाई करते हैं, लंबा करते। हाँ तो तुम लंबा करो, अच्छी बात है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। क्यों? आप लंबा करने वाले हैं तो आपको साधुवाद है। हाँ हमारी तरफ से साधुवाद है। अब बोलिए। हम लंबा करें, हमसे ज्यादा लंबा करो। हाँ बोलिए। हमारी क्षमता होगी, हम उससे लंबा करेंगे। हाँ बोलो। तुमने कहा हमने चुनौती दी, और चुनौती को सुनकर कोई भी नहीं आया। तुमसे पहले तो चुनौती हमने दी, तुम आए। मनो चुनौती दी, शूर्पणखा के नाक कान काटकर हमने लंका वालों को चुनौती भेजी, मनो चुनौती दी। तुम आए। कौन आया? खरदूषण। उनकी स्थिति क्या हुई? परलोक सिधार गए। तुम आते, तुम्हारी भी यही स्थिति होती। अगर तुमने हमारी चुनौती को माना होता, यह चुनौती की तुम्हें चिंता होती। हम फिर भी कह रहे हैं, जिस समय शूर्पणखा के नाक कान हमने काटे, हमने लंका वालों को चुनौती दी, उस समय तुम आ जाते, वहीं सीधा सीधा हो जाता। इतना आडंबर क्यों होता? समुद्र का पुल बनाया, दुनिया के आडंबर हुए, क्यों हुए? वही तुम आ जाते, वही सीधा सीधा हो जाता। लेकिन क्या तुम घर के अंदर हो? जब तुमने देखा कि परिस्थिति बदल गई, अब कुछ बचा की लगी, चारों ओर कोलाहल, रुदल, तब तुमने घर को छोड़ा। मेघनाद सुन श्रवण अस
गढ़पुर छेका आए, उतरो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाए। तब तुम घर के बाहर आए, तब तुमने युद्ध प्रारंभ किया। वो भी किससे? बंदर भालुओं से। हम तुम्हारे सामने हैं, जो तुम्हारी इच्छाओं करने को तैयार है। श्रीमान जी रुक जाओ, शांत बैठो। श्रीमान जी कह रहे हैं कि तुम पहले आ जाते, सीधा सीधा हो जाता। तो तुम सीधे वाले हो कहां? तुम तो अपने भाई के पीछे वाले हो, सीधे वाले तुम हो ही नहीं। यदि सीधे वाले होते तो धूरपुर नवमंडल रहा और राम बुलाए अनुसन कहा। तुम यदि योद्धा थे तो तुम्हें छुपाया नहीं जाता। ले जानकी जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। तुम्हारे भाई ने तो तुम्हें सीता के साथ छुपा दिया। यदि तुम सीधे सीधे वाले होते तो सामने कर देते, सीता के साथ राम स्वयं दूर हो जाता और कह देता कि मेरा भाई बहुत बलवान है, योद्धा है, निशाचर आ रहे हैं, हमारा भाई इनसे युद्ध कर लेगा। सीधे सीधे वाले अगर होते तो हमने कहा सीधे वाले तुम हो नहीं, सीधे वाले तुम हो नहीं, तुमको छुपा दिया गया। हाँ, एक बात इन्होंने कही, मनो चुनौती दीन। तो बोले तुम आए तो तुम्हें ये पता नहीं चुनौती तुमने किसको दी। यही के कर रावण कहा मनो चुनौती दीन, तो हमारे पिता ने उस चुनौती को स्वीकार किया। और तुम्हारी भार्या तो तुम्हारे भाई की है, जिसको तुम मां कहते हो, भाभी कहते हो, उनका हरण कर लिया। तो तुम हो अनुत्तीर्ण। तुमको दी गई थी सीता की रखवाली, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए। तेरे भाई ने कहा था सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तो क्या सीता को तुम रखा पाए, बचा पाए? लक्ष्मण मेघनाद देयोधा, विनय परस्पर कर अति क्रोधा। एक ही एक सकह नहीं जीती, निश्चर छलबल करे सप्रीति। रावण सुत निज मनि अनुमाना, संकट भयं क्या है? हरे मम प्राण। क्या है? किसने? हम विचार कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों युद्ध में विचार नहीं किया जाता? युद्ध में विचार कर रहे हैं, हाँ। विचार कर रहे हैं कन्या। राजसेवक, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। मैं इसके ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करूंगा। सावधान लक्ष्मण, इस ब्रह्म शक्ति का रूप धर। आपो की मृत्यु तुम्हारी है, इसका मारा वे शुद्ध होता दिन उगते प्राण गमाता है। तर्राई तन पर पड़ते ही तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समझाता बार बार, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत दुनिया में अब लखन जी कर लेगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे, जब उन सबने हारी मानी है, जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ये ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने की आग पते तो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। नहीं तो तुम्हारे घमंड को हम चकनाचूर और करते। होता न पुष्य ब्राह्मण पन का, तो घूर घूर और तेज पुण्य लक्ष्मण और राज सेवक क्या देख रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया? ओप्पो कमाल कर दिया महाराज आपने तो। कमाल हो गया। हाँ, महाराज। अब इसे उठाओ। हैं? हेलो, माननीय परम आदरणीय श्री विनोद कुमार मिश्रा जी की ओर से 1100 मुद्राएं
1101 हमारे बड़े भाई सम्मानीय श्री परम आदरणीय पंडित विनोद कुमार मिश्रा जी ने 1100 मुद्राएं इस दृश्य पर प्रसन्न होकर प्रदान किए हैं। मैं मिश्रा जी से इसी प्रकार आशीर्वाद की कामना करता हूं। धन्यवाद। उठाओ इसको, क्यों? लंका ले चलो। का चार रखो का? नहीं ले चलना है। रुक जाओ ना, जेब में देख ले दुनिया। हाँ क्यों? हैं? जेब क्यों? अरे आप नहीं समझते, हम जो भी काम करते जुगाड़ से करते। क्या जुगाड़ है इसमें? इसमें जो जुगाड़ है कि इसी ने अपनी बुआ के नाक कान काटे थे। काटे थे तो जेब में देख ले, उसका जेब में डाले हो तो जुड़वा दे। उठाओ इसे। क्या हुआ? नहीं उठ रहा? पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो। नहीं, हम क्यों उठाएं? मेघनाथ समकोट सत योद्धा रहे उठाए। मेघनाथ जैसे करोड़ों योद्धा, मेघनाथ नहीं, मेघनाथ सम कोट सत योद्धा रहे उठाए, मेघनाथ नहीं, इसलिए हम नहीं उठाएंगे इसको। ठीक है, तो पड़ा रहने दो। चलो एक बार बड़े एक सुर में जय घोष करो। बोलिए शंकर भगवान की। लंका विजय, लंका विजय, लंका विजय। चलो महाराज। शंभो शंभो। चलो। संध्या वही फिर दो वाहिनी, लगे संहारन निज निज अनी। संध्या का सुंदर समय है। दोनों सेनाएं अपने शिविर की ओर लौट रही हैं, परंतु छोटे सरकार लक्ष्मण जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। चिंता का कारण है, विकलता का कारण है, चलकर देखना चाहिए। अरे या तो मूर्छित अवस्था में है, इन्हें प्रभु के शिविर में ले जाना चाहिए। व्यापक प्रेमो अजित भोगने, लक्ष्मण पूछे कहा करुणा। दोनों सेनाओं के बीच